अच्छा, मुझे बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग की आपने बात की, तो आजकल की यूथ को इसका नॉलेज है काफ़ी हद तक, लेकिन मुझे बताएं कि आपके ब्रांड में चिल्टन प्योर में डिजिटल मार्केटिंग का कितना किरदार है? जी देखिए, मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरा क्योंकि मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरे पास आईटी का स्किल था, चीज़ें थी, तो उसका फ्लेवर मेरे बिज़नेस में आया। मैंने अपने वेबसाइट खुद बनाई, सॉफ्टवेयर खुद बनाए, और आपको पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन की जाती है, क्योंकि मैं जब ऑर्गेनिक के बिज़नेस में आया तो लोगों को पता भी नहीं था कि ऑर्गेनिक क्या है, तो उसके लिए सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये डिजिटल के ये बड़ा फ़ायदा कि आपको एक एक कस्टमर को बड़ी बारीकी से मिलता है देखने को, जिससे हमारा ब्रांड फिर ग्रो करता है। हम जितना भी ग्रो हुए डिजिटल की वजह से ग्रो हुए, डिजिटल की वजह से हमने कस्टमर को समझा है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर मैं किसी स्टोर पे रखवा दूँ, कोई आके पिक करके चला जाएगा, मुझे पता भी चलेगा कौन था, कौन लेके गया। तो मेरे ख्याल में डिजिटल से आपको ना अपने कस्टमर को समझने में बहुत आसानी होती है। अच्छा, आजकल की जो यूथ है जेन ज़ी, वो बहुत जल्दी घबरा जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी मसला हुआ है तो बस हमने बैठ जाना है, कुछ नहीं करना, ठीक है इसको बंद कर दो। आपकी लाइफ में क्या कभी ऐसा कोई पॉइंट आया कि जब आपने सोचा इस बिजनेस को मैंने बंद करना है, और फिर आपने उससे डील किस तरह किया? नहीं देखिए, दो चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं कि हमेशा प्लान बी का सोचना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में कोई प्लान बी नहीं था। मैंने कहा जी प्लान है, एक यही प्लान है, यही रहेगा, सारी ज़िंदगी यही रहेगा। वो जैसे तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ चला दी थी ना कि प्लान बी कोई नहीं है, तो मैं भी उस तरह, तो जब मैं भी बिज़नेस में आया तो मैं कहा कोई प्लान बी नहीं है, यही है, मैं यही करूँगा, तो सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। क्योंकि जब प्लान बी होता है ना तो आपको सोचता है कि अच्छा यार सर्वाइव भी कर सकते हैं, तो आप प्लान बी के बारे में मत सोचो। आप कहेंगे मेरा जीना मरना अब यही ब्रांड है, यही प्रोडक्ट है, यही बिजनेस है, यही चीज़ है। तो मैं जब स्टक हो गया, फिर मैं जिसे कहते हैं जिद्दी हो जाता है बंदा कि यार मैंने करना यही है। तो मैंने फिर उसके और रास्ते ढूंढे कि यार क्यों कामयाब नहीं हो रहा, क्या मसला है, मैं प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मार्केटिंग ठीक नहीं है, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। और गलतियाँ आज भी हम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि गलतियाँ खत्म हो गई, गलतियाँ आज भी हम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो कभी ऐसा कभी कभार हो जाता, डीमोटिवेट हो जाता था बंदा, क्योंकि जो सबसे ब्रांड की सबसे बड़ी जो अच्छी जो इसकी जो मोटिवेशन होती है जब उसका कस्टमर खुश होता है। आपने तो बना ली प्रोडक्ट, लेकिन लोगों को इस पर ट्रस्ट कैसे, क्योंकि लोग नहीं ट्रस्ट करते। वो कहते हैं कि ये मतलब लोकल, एक तो लोकल ब्रांड है, दूसरा इसकी कैसे मतलब ये तो स्कैम ही होगा कोई ना। बिल्कुल, उसमें यही होता है कि लोग ट्रस्ट तब करते हैं जब, देखिए मैं अगर अपने प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा हूँ ना तो मैं तो बोलूँगा ही अच्छे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है। लेकिन जब दूसरे लोग बोल रहे होते हैं ना तो फिर लोगों को होता है अच्छा यार आप लोग बोल रहे हैं इसमें, तो वाकई जो है ना वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो जब हम क्या करते हैं, लोगों के जब रिव्यूज़ लगाते हैं, जब लोगों के रिव्यूज़ लोग देखते हैं ना, उससे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। अच्छा, पहले हम कराते थे बड़े टॉप सेलिब्रिटीज से ना, तो अब लोगों को पता चल गया कि यार इनको तो लोग पैसे देते हैं, तो उन पर ट्रस्ट लोगों को खत्म हो चुका था। हम क्या करते थे, इन्फ्लुएंसर से कराते थे जो यूट्यूब है। जब बाद में लोगों को पता चला कि अच्छा यार ये तो इन्फ्लुएंसरों को भी पे करते हैं, तो अब फिर हम क्या करते हैं, जो जर्नल ऑडियंस होते हैं ना, हम उसका फीडबैक लेते हैं, वो लगाते हैं। फिर हम फ्री सैम्पलिंग भी देते हैं, और क्योंकि हमारे ब्रांड को 10-12 साल हो गए हैं तो इतना ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि लोग अब बाय करते हैं। थोड़ा सा फिर जब ये हुआ ना कोविड आया, तो भी लोग ज़रा ऑर्गेनिक हर्बल की तरफ आए, एक दूसरे में सपोर्ट किया। और अब रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने वो एक निकाला हुआ है कि बी लोकल बाय लोकल, उसका भी उन्होंने बनाया कि जी लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें, तो उससे भी अब लोकल ब्रांड्स की थोड़ी सी वैल्यू आ गई है, और लोकल ब्रांड्स ने भी अब अपनी क्वालिटी को बेहतर की है। तो जो आजकल का नौजवान है जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके लिए अब क्या मौके हैं बिजनेस इंडस्ट्री में? लेकिन जी मौके तो बहुत हैं। हम दुनिया की चौथी बड़ी आबादी के हिसाब से चाइना, इंडिया, अमेरिका के बाद चौथा बड़ा मुल्क है हम। तो जिस मुल्क की आबादी इतनी तेज़ी से फैल रही हो तो अलार्मिंग भी होता है और उतनी अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैंने तो जिस फील्ड में देखा है लोगों ने ग्रो किया, बल्कि अभी भी मुझे बहुत सारी जो होती हैं वो फील्ड्स खाली नज़र आ रही हैं कि यार इसमें किसी ने नहीं किया, इसमें किसी ने नहीं किया। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो सेगमेंट है ना, जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो हेल्थ का है। हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप हेल्थ सेगमेंट में कुछ भी करना चाहें तो मेरे ख्याल में उसकी स्पेस है अब तो। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि आज अगर एक नौजवान है, उसके पास 50,000 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है? इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट से आज के दौर में क्या हो सकता है? 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट है जी। मैं तो 5-10 हज़ार से स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल में जो 50,000 है ना, उसको सोशल मीडिया पे स्पेंड करना चाहिए, उसको अपना वेबसाइट बना के, सर्विसेज बना के। और अब तो आपको पता है AI आ गई है, तो आपके ऐसे टूल्स जो हम लाखों रुपए के बनवाया करते थे वो मुफ्त में बन रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर वो ऑनलाइन कोई ऐसा फूड का बिज़नेस करना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फूड का मैं देख रहा हूँ तो फूड पांडा भी यहाँ पे बड़ा अच्छा बिजनेस लोग कर रहे हैं। पहले अगर कोई भी बंदा कोई प्रोडक्ट की तरफ आते तो दो चीज़ होती है, एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है सर्विसेज। तो मैं लोगों को कहता हूँ यार पहले कोई चीज़ बनाओ मत, पहले मार्केट से खरीद के उसको बेचो। जब आपको लगे ना कि ठीक है इसकी सेल आ रही है, फिर अपना फैक्ट्री बनानी है। और आप अपने घर को ही अपनी फैक्ट्री समझ लें। आपका जो किचन है वो समझें कि आपकी लेबोरेटरी होनी चाहिए, आपका गैराज जो है आपका वेयर हाउस होना चाहिए, आपका रूम जो है वो आपका हेड ऑफिस होना चाहिए। तो अपने घर से ही काम शुरू कर दो।